हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ पर स्टूडेंट्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस लेटर के बारे में जो किसी कैंडिडेट ने लिखा है। और ये देखिए क्या लिखा है दोस्तों, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए 28 तारीख को ये लेटर लिखे हैं। रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग ओनली ओल्ड एनसीएल एंड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर बीएसएससी 2014 फर्स्ट इंटर लेवल काउंसलिंग स्क्रूटनी। यानी कि इनका जो सब्जेक्ट है वो ये है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एनसीएल को ही मान्य किया जाए और कास्ट सर्टिफिकेट को। ये लिखने वाले देखे दोस्तों क्या लिखा है। रिस्पेक्टेड सर, बीएसएससी पब्लिश्ड ए नोटिफिकेशन इन सितंबर 2014 फॉर फर्स्ट इंटर लेवल रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट which advertisement number 06060114 prelims and mains exam conduct smoothly and counseling was done from 15 December to 25 December. Meanwhile, a notification was released for the accepting of documents. In the notification number 5765 date 11 December 2021, it was clearly mentioned that the all documents must be submitted which are issued before the last date of application 31 October 2014 as per rule and regulations. यानी इनका कहना है कि एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो भी बीएसएससी ने एक नोटिस जारी किया था 11 दिसंबर को, उसमें साफ मेंशन था कि आपका जो एनसीएल वगैरह जो भी है वो आपका 2014 के पूर्व का होना चाहिए। तो इट वुड बी लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट द अननेसेसरी प्रेशर हैज बीन क्रिएटेड बाय द सम of the BSSC aspirants and some political leaders to accept new NCL and new caste certificate of their keys which clear violate the notification number इतना and not with since with the rules of any requirement। तो दोस्तों इनका कहना है कि बहुत से छात्र और बहुत से पॉलिटिकल नेताओं के द्वारा अननेसेसरी प्रेशर दिया जा रहा है बीएसएससी आयोग पर कि वो न्यू एनसीएल को मान्य कर लिया जाए ओल्ड की जगह पर। तो ये गलत होगा और नियम के विरुद्ध होगा, ये इन्होंने कहा है। साथ में लिखा है सिंस एप्लीकेशन वाज इनवाइटेड इन 2014 and if an applicant is claiming for the belonging to NCL or certain caste of the time of the application in 2014, the claim must be proved with the supporting documents issued before the last date of application which was 31 October and not of the 2014. In any requirement advertisement itself need to be to write for issue cut-off date for different certificate like metric 20th caste NCL, but it's presumed that all documents must be furnished issued from before the लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी दोस्तों ये कहना चाहते हैं कि जो भी एप्लीकेंट जो है वो क्लेमिंग कर सकते हैं एनसीएल को लेकर के या कास्ट को लेकर के टाइम ऑफ द एप्लीकेशन 2014, यानी 2014 के पूर्व का ही चाहिए इनको। और ये देखिए लिखा है कि राइट फॉर इश्यू कट ऑफ डेट और डिफरेंट सर्टिफिकेट लाइक मैट्रिक वगैरह जो भी है। तो इनका कहना है कि जो कट ऑफ डेट होता है वही आपका 12th भी चाहिए आपको 31 के पहले का, तो कास्ट भी चाहिए 31 के पहले का, यानी हर चीज़ आपको 31 के पहले का ही चाहिए। और फिर उन्होंने लिखा है कि इट वाज क्लियरली रिटेन नो सर्टिफिकेट आइदर मैट्रिक 12th या कास्ट एनसीएल विल आस्क अटैच द अपलोड बट सॉल हैव टू प्रोड्यूस इन काउंसलिंग इटसेल्फ। यानी इन्होंने कहा कि ये नहीं लिखा गया था कि आपको अभी जमा करना है डॉक्यूमेंट्स जो 14 में जब फॉर्म भराया गया था, लेकिन इसको आपको काउंसलिंग में जमा करना होगा। हेंस देयर इज नो स्कोप ऑफ क्वेश्चन टू अलाउ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द केस आफ्टर इतना। यानी इसका मतलब कोई भी आपके पास कोई एक रास्ता नहीं है कि आप भाई नया वाला दे सकते हैं, पुराना वाला ही चलना चाहिए। तो अलाउइंग न्यू लिखा है कि अलाउइंग ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट ऑफ एनसीएल या कास्ट इश्यूड आफ्टर इतना विल नॉट ओनली बी एलिजिबल बट आल्सो इनवाइट several malpractice explained below and will not be as per rule and regulations of the requirement of the notification number इतना issued by this permitted documents issued before the last of application। यानी दोस्तों ये अगर अलाउ करते हैं तो ये उस रूल और उस नियम और वो जो आपका नोटिस था 11 दिसंबर का उसके खिलाफ होगा और ये सही नहीं है। मेनी कास्ट कैटेगरी हैज बीन चेंज ड्यूरिंग द 14 to 21, हेंस द 14 कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी नीडेड फॉर वेरीफाई एक्चुअल कैंडिडेट स्टेटस बाय द एप्लीकेशन। यानी इनका कहना है कि 2014 से 21 तक बहुत सारे कास्ट को बदला गया है, तो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि पुराना वाला ही दिया जाए। और सम कास्ट बिलोंगिंग टू जनरल चेंज इनटू बीसी कैटेगरी, बीसी चेंज इनटू एमबीसी, एमबीसी कास्ट इन एससी एंड एसटी, वाइस वर्सा। Therefore, caste and NCL certificate must demanded 2014 to know the actual category status। यानी इनका कहना है कि बहुत सारे छात्र जनरल से भी ओबीसी में गए हैं, ओबीसी से एमबीसी में, एमबीसी से एससी में, एसटी में गए हैं, तो आपको पुराना वाला लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फ्रॉम द करंट या लेटेस्ट NCL सर्टिफिकेट इज कैनॉट बी स्टेबलाइज वेदर ए कैंडिडेट वाज बिलोंगिंग टू NCL और नॉट इन 2014। यानी कि ये जो आपका जो नया वाला कर देते हैं तो इनको ये नहीं पता चल पाएगा कि भाई कौन एनसीएल में आते हैं, कौन एनसीएल से बाहर आते हैं, इसलिए ये सब जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 लिखा है कि इवन
डिफाइनिंग criteria of NCL has been changed during the requirement process with GAD यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लेटर नंबर इतना डेट 17/7/2013 सेट लिमिट एट 6 लाख वाइल लेटर विथ GAD लेटर नंबर इतना डेट 31/10/2017 सेट्स लिमिट एट 8 लाख। यानी कि दोस्तों इन्होंने कहा है कि 31/10/2017 में एक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि आपका NCL को लेकर के 8 लाख मिनिमम होना चाहिए, जो कि पहले क्या था 6 लाख था। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसके तहत जो है बहुत सारे कैंडिडेट NCL में नहीं आते होंगे। और देयर में भी सम केसेस ऑफ मल प्रैक्टिसेस एज वेल एक्सप्लेन बिलो। सपोज ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू UR कैटेगरी मिस्टेकन या डिलिबरेटली फिल्ड हिज हर कैटेगरी HBC एंड लेटर गवर्नमेंट चेंज हिज कैटेगरी फ्रॉम UR टू BC। नाउ he can produce a new certificate BC while in 2014 he was जो है जनरल कैटेगरी। देखिए ये जो पॉइंट नंबर 5 है ये बिल्कुल सही हमको लग रहा है। कारण क्या है दोस्तों, इनका कहना है कि मान लीजिए 2014 में कोई कैंडिडेट जो था वो आपका UR था लेकिन गलती से उन्होंने BC भरा और आज के डेट में वो BC में आ गए हैं और BC का सर्टिफिकेट देकर के वो BC का रिजर्वेशन छीन लेंगे, तो ये जनरल वालों के लिए तो फायदा हो गया लेकिन BC वालों के लिए नुकसान हो गया। तो यही बता रहे दोस्तों। देखिए यहाँ पे बताया एग्जाम्पल के तौर पे गोस्वामी या गोसाई और ट्रांसजेंडर वाज इन UR इन 2014 नाउ करेंटली दिस कास्ट इन BC। यानी कि जो ये दो कास्ट हैं ये आपको पहले क्या थे जनरल में थे लेकिन अभी ये क्या है BC में है। तो अगर ये BC भर दिए होंगे गलती से तो आज तो वो फायदा ले लेंगे। और सिमिलरली मेनी कास्ट चेंज फ्रॉम BC टू MBC, यही बात इन्होंने बताया। तो पूरा का पूरा यही एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं दोस्तों। तो इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, ये लेटर है और इस लेटर को इन्होंने पोस्ट किया है। तो खैर जो भी हो, ये जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताने की कोशिश की। बाकी आपकी मर्जी, जो भी इस पर आप लोग एक्शन लेना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेरा चीज़ है दोस्तों हर एक छोटी बड़ी चीज़ को आपको साझा करना। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में अपडेट के साथ। जय हिंद जय भारत।